जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा, जब भी आप अपने घर के अंदर बैठ करके पूजा पाठ करते हैं एवं उस भगवान की आराधना करते हैं, उनका दीपक जलाते हैं, उस दीपक के अंदर बनने वाला फूल एवं बनने वाली आकृति, वह आकृति और वह फूल क्या दर्शाता है? क्या आपकी वह पूजा पाठ, क्या भगवान, क्या आपके इष्ट देव, क्या आपके कुल देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करूंगा। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आपको बताता हूं, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं एवं ध्यान लगाते हैं, उस भगवान के नाम से वह दीपक जलाते हैं, उस दीपक की जो बाती लगाते हैं, चाहे वह आप रुई की लगा रहे हों या फिर मौली के धागे की लगा रहे हों, जब भी आप उसके अंदर घी डालते हों या फिर तेल डालते हों, वह आपकी श्रद्धा पर निर्भर होता है। तो क्या होता है, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उस दीपक के अंदर, उस जोत के अंदर वह फूल बनता है, जो फूल आपको बहुत प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वह फूल आप अपने घर के व्यक्तियों को भी दिखाते हैं कि ये देखो, आज हमारे इस दीपक के अंदर फूल बना है। तो वह फूल क्या दर्शाता है? कि आपकी भक्ति आपके उस भगवान तक पहुंच रही है। हाँ, वह आपकी भक्ति उस भगवान तक पहुंच रही है। जब भगवान तक आपकी वह भक्ति पहुंचती है एवं आपकी वह पूजा पाठ पहुंचती है, आपकी वह अगरबत्ती की धुआं एवं अगरबत्ती की मनमोहक सुगंध एवं धूप बत्ती की मनमोहक सुगंध जब आपके उस परमात्मा तक पहुंचती है ना, तो आपके वह भगवान, आपके वह इष्ट देव खुश होकर के उस ज्योत पर विराजमान होने लग जाते हैं। जब आप उनका नाम लेकर के ज्योत जलाते हैं तो वह साक्षात आकर के उस ज्योत पे विराजमान होने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते जाते हैं तो उस समय आधा घंटे चाहे पूजा पाठ करें या 10 मिनट पूजा पाठ करें, उस समय एक लो उठती है। उस लो के अंदर एवं उस ज्योत के अंदर फूल की आकृति बननी स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा, कई दफ़ा वह गुलाब के पंखों की जैसी लगती है, कई दफ़ा कमल के फूल की तरह लगती है, खुली खुली सी, और कई दफ़ा आपको इस भी प्रकार के लग सकती है, कई जैसे आँख बन रही हो, या फिर ऐसा भी लग सकता है आपको कई दफ़ा त्रिशूल बन रहा हो, 3 पंखुड़ी टाइप की, और कई दफ़ा आपको ऐसा भी लगता है किसी भगवान की आकृति बन रही हो। यह मैंने भी महसूस करा है और आपने भी महसूस करा होगा। यह जब बनता है जब आपकी पूजा पाठ नियमित रूप से चल रही हो एवं आप पूर्ण रूप से उस भगवान में श्रद्धा लगा करके एवं उस भगवान में पूर्ण रूप से ध्यान लगा करके, दिल लगा करके, मन लगा करके, और आप जब पूजा पाठ करते हैं ना, तो भगवान खुश हो जाते हैं आपकी पूजा पाठ से। और जब आप पूजा पाठ करते हैं, आपके घर के सदस्य भी सारे आकर के उस समय पूजा पाठ में बैठते हैं, आरती करते हैं, उस भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो क्या होता है, भगवान इतने प्रसन्न होने लग जाते हैं कि आपके घर में पूर्ण रूप से वातावरण इतना शुद्ध कर देते हैं कि ऑटोमेटिक आपको, आपके पूरे परिवार को इतना अच्छा महसूस होने लग जाता है, हर किसी का मन प्रसन्न रहने लग जाता है। तो ये भी उसी कारण से होता है, भगवान के होने की वजह से। भगवान आपके घर के अंदर बसना स्टार्ट कर देते हैं, रहना स्टार्ट कर देते हैं, आना जाना स्टार्ट कर देते हैं। कई दफ़ा आपने ये भी देखा होगा कि आप जब जोत जलाते हो ना, थोड़ी देर जोत जलने के बाद एकदम से लो तेज हो जाती है उस जोत की। वह किस कारण से होता है? जब भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ना, तो वह जोत आपकी बहुत ऊंची तक चले जाती है। और कई दफ़ा आपने ये भी देखा होगा, उस जोत के ऊपर आप कोई चिमनी रखते हैं या किसी प्रकार का कोई शीशे का कुछ चीज़ रखते हैं, तो उसके ऊपर जो धुआं से जमा हो जाती है ना, जोत की धुआं से, तो वह भी आप प्रयोग में ला सकते हैं।
एवं वह जोत के अंदर जो फूल बनता है वह भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। वह किस तरीके से ला सकते हैं, जब वह जोत के अंदर फूल बन जाए तो उस फूल को आप एक चिमटी से उठा करके और एक डिब्बी में डाल लें। उस डिब्बी में डालने के बाद अगर आपको किसी बच्चे की नज़र लग गई है, आपके घर परिवार के किसी भी बच्चे की नज़र लग गई हो, तो आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा सा घी मिला करके और उसको बच्चे के सर पे, माथे पे लगाना है। जिस तरीके से माता बहनें अपने बच्चे के काजल लगाती है, उसी तरीके से आपको उस जोत का, उस फूल का तिलक लगाना है। चाहे वह हम माथे के सेंटर में लगाएं या साइड में लगाएं, तो उससे क्या होता है, बच्चे को होने वाली नज़र के दुष्प्रभाव नहीं पड़ते, बच्चा बीमार नहीं होता, जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की अगर उस बच्चे पर नज़र पड़ रही है तो वो बच्चे पर नज़र नहीं आती। और अगर आप उस फूल का, अगर आप आँखों में वह फूल में देसी घी मिला करके अगर वह आप काजल के तरह आँखों में लगाते हैं ना, तो क्या होता है, आपसे आपके किसी भी, चाहे वह आपके जॉब पर हो या फिर घर परिवार में हो या फिर कहीं पर भी ऐसे माहौल में जा रहे हो जहाँ पर आपसे थोड़ा सा वातावरण बिगड़ सकता है, तो आप जब वह लगा के जाते हो तो आपसे सब आकर्षित होने लग जाते हैं, आपसे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका उस समय स्वरूप इतना प्यारा हो जाता है वह लगाने से, क्योंकि उस जोत के अंदर एवं उस फूल के अंदर उस भगवान का तत्व आकर के बस जाता है। और जब आप वह अपनी आंखों में धारण करते हैं ना, तो आपके अंदर एक सम्मोहन शक्ति थी, सम्मोहन शक्ति भी आ जाती है किसी को मोहन करने के लिए। मगर यह मोहन वह मोहन नहीं है, ये नॉर्मल मोहन है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जोत को देख सकते हो। जब वह जोत आपकी उस घर के अंदर जलना स्टार्ट होती है ना, भगवान की जब आप पूजा पाठ करते हो, तो आपके घर के अंदर इतना अच्छा मधुर वातावरण फैलने लग जाता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति का बाहर से आ रहा हो और आपके घर के अंदर आते ही उसको इतना आनंद फील होता है, वह किस लिए फील होता है, क्योंकि उस जोत पे साक्षात आपके वह भगवान, वह ईश्वर विराजमान होते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आता है आपके घर के अंदर, घुसते के साथ ही उसको इतना आनंद आता है, वह इसी वजह से आता है कि भगवान आकर के आपके जोत पे विराजमान होने लग जाते हैं। और आप यह देखोगे कि आपको अनेकों प्रकार के आपके कार्य भी होने लग जाते हैं, वह सब उस जोत से ही होते हैं। और हाँ, आपको एक ज्ञान की बात और बतानी है, यह है कि आप उस जोत के अंदर केवल एक ही देवता का या माता का नाम लोगे। ये नहीं कि आप उस जोत के अंदर अगर हनुमान बाबा की जोत जला रहे हो या शंकर भगवान की जोत जला रहे हो, तो अगर शंकर भगवान की जोत जला रहे हो तो आपको नाम केवल शंकर भगवान का ही लेना है उस जोत के अंदर। ये नहीं कि आप शंकर भगवान का भी ले रहे हो, शेरों वाली माता का भी ले रहे हो, हनुमान बाबा का भी ले रहे हो, गणेश जी महाराज का भी ले रहे हो। एक जोत के अंदर कभी भी किसी का नाम नहीं लिया जाता, केवल एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाता है, एक ही भगवान का नाम लिया जाता है उस जोत के अंदर। यह भी आप ध्यान रखें। कई भाई बहन हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि वह एक जोत के अंदर सभी देवी देवताओं का इकट्ठा नाम ले लेते हैं। तो भाई, एक जोत के अंदर सभी विराजमान कैसे होंगे? जोत केवल एक की ही जलती है। तो इस बात का ध्यान रखें। आप घर के अंदर, अगर आपके गुरु ने बता रखा है, अगर आपके गुरु हैं तो आपके गुरु ने बता रखा है जिस तरीके से, तो उस तरीके से जोत जलाएं। अगर आपके गुरु ने नहीं बता रखा तो केवल एक ही देवता की जोत जलाएं आप। अगर आपका दिल है तो एक देवता की एक जोत, आप चाहे तो 2 जोत भी जला सकते हैं, चाहे वह आपके इष्ट देव की हो या फिर आपके कुल देवी देवता की जोत हो। मगर एक जोत में केवल एक ही भगवान का नाम लेना चाहिए। जब ही वह जोत कार्य करती है, जब ही उस जोत पे आगे देवता विराजमान होते हैं, माता विराजमान होती है, तो एक जोत पे एक ही देवता का नाम लेना होता है। तो मेरा आपको बताने का उद्देश्य यही था कि आप सबके घर के अंदर वह कृपा प्रदान होए उस भगवान की, वह ईश्वरी तत्व प्रदान हो आपको, तो आप सबका दिन मंगल में हो। मैं हनुमान बाबा से यही कामना करूंगा कि आप सबका दिन मंगल में हो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगल में हो।